श्रोताओं, आज घर घर जन जन में राम की चर्चा व्याप्त है। हम सभी के मन में ये विचार हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, लोक में श्री राम की उपस्थिति अतीत से लेकर के आज तक कैसी बनी हुई है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सिद्धपीठ हनुमत निवास के पीठाधीश्वर और आध्यात्मिक विचारक श्री मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज को। महाराज, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि लोक में श्री राम की उपस्थिति, इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद। आकाशवाणी को विशेष धन्यवाद कि इस बड़े अवसर को और इस बड़े विचार को जन जन के सम्मुख ले जाने के लिए आपने ये वार्ता, ये विचार यहाँ रखा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अतीत से लेकर आज तक श्री राम भारतीय लोक में और मानव मन के पूरे लोक में व्याप्त हैं। जी, अनेक रूपों में उन्हें स्मरण किया जाता है, उन पर बातें की जाती हैं और उनसे प्रेरणाएं प्राप्त की जाती हैं। लोक में श्री राम की जो उपस्थिति है उसको पहचानने के लिए पहले हमें लोक को पहचानना चाहिए। बिल्कुल जी। लोक कह करके हम किसको जानते हैं? शास्त्र कहते हैं, कोश कहते हैं, लोकस्तु भुवने जने। भुवन के अर्थ में और जन के अर्थ में, समूह के अर्थ में लोक शब्द का व्यवहार होता है जी। और सरल करके समझ लें तो जिसे हम लोग कहते हैं, लोग, वो वस्तुतः संस्कृत का लोक है। जब जी। हम कहते हैं लोगों ने ऐसा कहा, लोग ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा समझते हैं, तो उस लोग का अर्थ लोक ही है। जी। और कबीरदास जी ने तो संबोधित ही किया है लोका जाने न भूलो भाई कहते हुए। तो जो उनका लोका संबोधन है वो लोक के लिए ही है, लोगों के लिए है। वह लोक कैसा है? अनेक प्रकार के स्वभाव, अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार के वेश, अनेक प्रकार की रुचि और बोध वाले मनुष्य जहाँ एक साथ रहते हैं। इसमें धार्मिक, अधार्मिक, विद्वान, अविद्वान, विशेषज्ञ और अल्पज्ञ एक साथ सब रहते हैं समरस होकर के। यह लोक है। तो जब हम कहते हैं कि श्री राम की उपस्थिति लोक में है, तो वो इन सब में दिखाई पड़ती है जी। और वो दिखाई पड़ना इस तरह है कि समाज में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म का उत्सव मनाने के लिए किसी रामायण और किसी श्री राम को याद किए बिना भी माताएं और बड़ी बूढ़ियां सोहर गाती हैं। उस सोहर गाने में बच्चे को जन्म देने वाला हर पिता दशरथ हो जाता है जी। हर माता कौशल्या हो जाती है और जन्म लेने वाला हर बालक राम हो जाता है। ये स्वरूप मान लिया जाता है। ये व्याप्ति है और ये वो सांस्कृतिक व्याप्ति है श्री राम की, जो हमारी चेतना में हमको पीढ़ियों से प्राप्त है। इसके लिए किसी दशरथ और कौशल्या का कोई सादृश्य नहीं रखा गया है। बिल्कुल। माँ कौशल्या जैसी महारानी होगी और पिता दशरथ जैसा राजाधिराज होगा, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारी चेतना में वो विद्यमान है। जन्म के समय राम उपस्थित हैं। और ये यात्रा जब आगे बढ़ती है और एक व्यक्ति अपना जीवन पूरा कर लेता है और उसके अंतिम संस्कार के लिए लोग ले जाते हैं जी। तो भी उसके पीछे चलने वाले लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। पूरा जीवन संपुटित है राम की स्मृति से। जन्म होती है तो राम नाम का सोहर गा करके, और मृत्यु होती है तो अंतिम विदाई भी राम नाम सत्य है कहकर की जाती है। ये बताता है कि हमारा पूरा जीवन राम की चेतना और स्मृति के भीतर ही संपुटित है और उसी से घिरा हुआ है। ये उनकी उपस्थिति के तो मोटे प्रमाण हैं जी, जिनको हम और बारीकियों से जाएंगे तो और दिखाई पड़ते हैं। जब इस तात्पर्य को हम समझ गए कि राम से ही जीवन की शुरुआत होती है और राम से ही जीवन का अंत भी आता है जी, इस तात्पर्य को, इस उपस्थिति को कितने रूपों में बांट सकते हैं जन्म में हम? ये ज़्यादा बढ़िया प्रश्न है। जैसा मैंने कहा अभी आपसे जी। हम रुक करके एक एक चीज़ को देखेंगे। जी। तो एक शब्द है आस्था। जी। जीवन में जब सब कुछ होता है जीने के संसाधनों के नाम पर तब भी, जी। और जीने के लिए जब कुछ नहीं होता संसाधनों की दुनिया में तब भी, मानव जाति जिससे अपने अस्तित्व को बनाए रखती है वो उसकी आस्था है। जी। जे कृष्णमूर्ति का एक उद्धरण है जो मैं प्रायः दोहराता हूँ। जी। वे कहते हैं आस्था क्या है, और फिर उसका उत्तर देते हैं, काल के अनंत वक्ष विस्तार पर मनुष्य के पांवों द्वारा चिन्हित एक पगडंडी जो जीव की इस अनिवार्य महायात्रा में उसे अनेक रूपों में छितरा कर खोने या अपने में ही डूबकर मरने नहीं देती। ये वो अद्भुत बात है जो आस्था का चरित्र हमारे सामने लाती है। प्रतिकूलतम परिस्थितियों में और अनुकूलतम परिस्थितियों में मनुष्यता अपने को जिससे परिभाषित करती है वो उसकी आस्था है। और श्री राम जो लोक में उपस्थित हैं उसका जो सबसे बड़ा रूप हमारे सामने है वो आस्था का रूप है। जी। आस्था ऋषियों से चलकर आती है, शास्त्रों से चलकर आती है, ईश्वरीय विश्वास से चलकर आती है। जी। तो जब राम शब्द का अर्थ लेने हम जाते हैं
तो उपनिषद कहते हैं रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि। सच्चिदानंद परमात्मा, सत का अर्थ है सदा बने रहने की योग्यता, चित्त का अर्थ है स्वप्रकाश, और आनंद का अर्थ है अपने को विकसित करने की योग्यता। सच्चिदानंद ईश्वर ही राम शब्द से अभिहित होता है, जाना जाता है। घट घट में जो व्याप्त है और यह सारा जगत जिसमें अधिष्ठित है वो राम है। ये आस्था का वो रूप है जो पीढ़ियों से हमें प्राप्त है जी। और इसने हमको एक संस्कृति प्रदान की है। प्रणाम करने वाला राम राम कहता है और आशीर्वाद देने वाला भी राम राम कहता है। हमारे लोकगीतों में, परंपराओं में सर्वत्र मिलते हुए, चलते हुए, रास्ते में एक दूसरे को देख करके गुजरते हुए लोग एक दूसरे को प्रणाम करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए राम राम कहते हैं। ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति है जी। और ये इतनी सघन हो गई है जी। आप देखेंगे गांवों में महाजन और आढ़त का काम करने वाले लोग अनाज तोलते हैं उसमें भी शुरुआत तो गिनती करने के लिए राम कहते हैं। जी। राम एक, राम दो। ये वो प्रकृति है हमारी जो हमको आस्था से मिली है और हमारे जीवन का अंग बन गई है। जी। तो जैसा आपने कहा कि कौन कौन से रूप हैं, हाँ। एक ये रूप है आस्था जो हमें है। आस्था से मिला है। जी। एक दूसरा रूप है हाँ। जो हमें इतिहास से मिला है। जी। वो इतिहास जो कहता है कि मानव जाति के आदि पुरुष महाराज मनु हैं। हाँ। और हमारा मानव संज्ञा ही हमारी इसलिए हुई है क्योंकि हम मनु की संतानें हैं। हाँ। श्री राम उन्हीं मनु के वंशज हैं, हाँ। आदि पुरुष हैं। और मानव जाति की पहली पुरी अयोध्या है जी। जो राम की जन्मभूमि कहलाती है और जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि विष्णुराद्यापुरी, ये विष्णु की, परमात्मा की ये पहली पुरी है अयोध्या। तो जब हम मानव जाति को उसके इतिहास में देखने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहला जो मानव जाति का आदि पुरुष मनु दिखाई पड़ता है वो अयोध्या का है। महाराज मनु हैं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। और उस पुरी में श्री राम प्रकट होते हैं और राम का चरित्र पूरी दुनिया के सामने जो जाता है वो इस अयोध्या का चरित्र है और वो इस अयोध्या से पाया गया है, जिसको पहचानते हुए राम गौरव करते हैं। विभीषण सुग्रीव आदि को दिखाते हैं और कहते हैं सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा। ये मेरी अयोध्या है, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। वो श्री राम जिनको सारी दुनिया अपना मानती है और स्वीकारती है, वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि अयोध्या मेरी भूमि है। तो एक इतिहास जी। जो मनुष्यता को मानवीय गुण देता है वो भी श्री राम से व्यक्त होता है। श्री राम हमारे समाज में, लोक में आस्था के माध्यम से विद्यमान है, इतिहास के माध्यम से विद्यमान है, संस्कृति के माध्यम से संस्कृति के माध्यम से, यहाँ एक शब्द और जोड़ देना जरूरी है, भूगोल के माध्यम से विद्यमान है। जी। अयोध्या भूगोल का अंग है। 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ भारत की हैं, उसमें से एक है। उनमें से एक है। और संस्कृति के रूप में श्री राम हमारे यहाँ विद्यमान है। वो संस्कृति जो दीपावली मनाती है, वो संस्कृति जो दशहरा मनाती है। आज घर घर में दशहरा मनाया जाता है, विजयादशमी का उत्सव होता है। क्यों होता है? हमारी स्मृति में है कि आज श्री राम ने विजय यात्रा निकाली है, आज श्री राम ने रावण को मारने की यात्रा प्रारंभ की है। लोक में वो इस तरह प्रचलित हो गया है कि आज ही श्री राम ने रावण को मारा था, पर शास्त्र कहते हैं कि इस दिन श्री राम ने विजय यात्रा निकाली थी रावण को मारने की। तो जो दशहरे का उत्सव हमारे पास है वो श्री राम से है। दीपावली का जो उत्सव है वो श्री राम के लौट आने से है। और अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव जिसका बड़ा गौरव बोध रखते हुए गोस्वामी बिंदु जी ने लिखा था, हिंद में प्रतिवर्ष ही आती है नवमी राम की। सारी तिथियां ग्रहों की हो सकती हैं, अलग अलग देवताओं की हो सकती हैं, एक तिथि नवमी है जो राम की हो गई है और जिसको श्री राम नवमी कह करके जाना जाता है। वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये श्री राम का जन्मदिन है। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति के जो त्यौहार हैं वे भी श्री राम से जुड़े हुए हैं और श्री राम की सांस्कृतिक उपस्थिति भी हमारे लोक में विद्यमान है। ये जो उपस्थिति है ये तीनों कालों में एक जैसी तो नहीं रह सकती श्री राम की जो है। ये उनके जन्म से पहले भी और उनके जाने के बाद की भी रही होगी। वो किस स्वरूप में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास भूगोल को देखते हुए। जैसे हमारे पास प्रकाश है सूर्य नित्य है, लेकिन सूर्य का प्रकाश धरती पर नित्य नहीं है। उसकी छाया चढ़ती हुई, उसकी छाया उतरती हुई, यही काल चक्र है। इस काल चक्र में जब श्री राम दिखाई पड़ते हैं तो एक वो समय है जब श्री राम का अवतार नहीं हुआ है, लेकिन श्री राम की उपस्थिति है। और ये बड़ी रोचक बात है और ध्यान देने की बात है। महाराज अनरण्य श्री राम के एक पूर्वज हुए हैं। रावण के द्वारा उनका संघर्ष हुआ है और छल पूर्वक रावण ने उनको मारा है।
और मरते समय वो एक शपथ लेते हैं कि तुम्हारे छल और कपट से आज मेरा जीवन इस कष्ट में, संकट में पड़ा है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उत्पत्स्यते कुले हेस्मिन् इक्ष्वाकूणाम महात्मनाम रामो दाशरथिर्नाम सते प्राणान हरिष्यति। हमारे इस वंश में आगे चल करके एक राजा दशरथ होंगे, उनका पुत्र राम होगा और वो तुमको मारेगा, तब मुझे शांति मिलेगी। ये राम के अवतार के बहुत पहले राजा अनरण्य कहे गए हैं जी। तो अभी श्री राम प्रकट नहीं हुए हैं, तभी लेकिन चर्चा उनके प्रकट होने से लोगों की आकांक्षाएं पूरी होनी हैं, इस लोक का दुख और त्रास दूर होना है। ये श्री राम की उपस्थिति है उनके जन्म के पहले की। जी। और श्री राम प्रकट होते हैं तो प्रकट होने के बाद की जो परिस्थिति है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि श्री राम प्रकट तो महाराज दशरथ के घर में हुए, पर सारी अयोध्या में घर घर उत्सव है, देवलोक में आनंद है, ऋषियों के यहाँ आनंद है, सारे जीव जगत में प्रसन्नता भर गई है। और यहाँ तक गिनाया कि श्री राम के प्रकट होने के समय प्रकृति आनंदित हो गई है। बिल्कुल जी। नदियों का जल निर्मल हो गया है, वायु शीतल हो गई है, पर्वतों ने अपनी मणियों को स्वतः व्यक्त कर दिया है जी। सारे वृक्षों में, वनस्पतियों में रस, फूल और फल जागृत हो गया है। और उसका प्रमाण क्या दिया कि भगवान का प्राकट्य, श्री राम का प्राकट्य वसंत ऋतु में हुआ, वसंत ऋतु के चैत्र महीने में जी। वसंत की विशेषता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है जी। जब बाह्य प्रकृति में वसंत होता है तो वनस्पतियों का रस, फूल और फल बनकर प्रकट हो जाता है। हमारी अंतः प्रकृति में भी एक वसंत होता है, उसका नाम श्रद्धा है जी। जैसे बाहर प्रकृति में वसंत आने पर फल फूल प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही जब अंतःकरण में श्रद्धा जगती है तो शम दमादि साधन प्रकट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य ईश्वरता की ओर बढ़ जाता है। तो श्री राम वसंत में प्रकट हुए तो उनके प्रकट होने से लोक श्रीमान हो गया, समृद्धिमान हो गया। जिन्हें दुख था उनके दुख दूर होने की उनको आशा विश्वास उनको जग गया, जिनको प्रतीक्षा थी वो श्री राम को पाकर के उत्सव मंगल मनाने लग गए। तो एक उपस्थिति है श्री राम की इस लोक में, जिस उपस्थिति ने राज दरबार के राजकुमार को वनवासियों, गिरिवासियों, जिन्हें हम वंचित कहते हैं, जिन्हें हम पिछड़ा कहते हैं, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उनके घरों की यात्रा की। जिन राम का दर्शन करने के लिए देवता अयोध्या आते हैं, वे राम अपनी राजधानी छोड़ करके केवट के यहाँ जाते हैं, शबरी के यहाँ जाते हैं, जटायु के पास जाते हैं और एक यात्रा निकालते हैं मानवता की, जिसमें झोपड़ी से लेकर, वन से लेकर, गिरी से लेकर राजमहलों तक एकात्मता स्थापित हो रही है। ये श्री राम की वो उपस्थिति है जो उनके जीवन काल की उपस्थिति है। और उसे वो इस तरह प्रमाणित करते हैं कि ये अयोध्या, जिसका एक लैंडमार्क है कि राम जन्मभूमि है, उस अयोध्या का दूसरा लैंडमार्क गोप्रतार घाट है जी। यहाँ श्री राम आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो सारे लोगों को अपने साथ विमानों पर आरूढ़ कराते हैं और वैकुंठ लेकर के जाते हैं जी। ये श्री राम के जीवन की उपस्थिति है, उनके काल की। एक वो समय है कि जब वो यहाँ से दिव्यधाम चले गए और अब उनकी स्मृति हमारे साथ है। मैं महर्षि वेदव्यास का एक श्लोक उद्धृत करता हूँ। वे इस बात पर विचार करते हैं कि श्री राम आए मृत्युलोक में और लौट कर गए तो क्या दे गए मृत्युलोकवासियों को। और तब वे कहते हैं, स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैहि स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात्ततः। अपने चाहने वालों के अंतःकरण में दंडक वन के कांटों से लहूलुहान अपने चरणों की स्थापना करके राम अपने धाम गए। ये श्री राम की वो उपस्थिति है जो जन जन तक, उनके बाद युगों तक सत्य के पथ पर चलते रहने के लिए आमंत्रित करने की उनकी उपस्थिति है। जो भी सन्मार्ग पर चलना चाहता है उसको अपने आगे चलते हुए राम दिखाई पड़ते हैं। ये राम की उपस्थिति है। श्री राम की श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठा से जो उल्लास जन जन में व्याप्त है, उससे श्री राम की उपस्थिति को लेकर के किस तरह से देखा जाएगा इस विश्व में? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था जी। श्री रामलला की श्री राम जन्मभूमि पर जो प्रतिष्ठा हो रही है जी, यह मात्र धार्मिक आयोजन नहीं है जी। इसे व्यापक अर्थों में देखा जाए तो इन सभी मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा भी हो रही है, साथ ही जो श्री राम के नाम से व्यक्त होते हैं और पहचाने जाते हैं। मैं हिंदी की कविता की एक पंक्ति रखता हूँ जी, जहाँ कहा गया है कि राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा। राम एक जीवन शैली, राम एक जीवन वृत्त का नाम है, एक जीवन मूल्य की पूरी पद्धति का नाम है जी। तो श्री रामलला का श्री राम मंदिर में प्रतिष्ठित होना भारत का, भारतीयता बोध का जो सबसे बड़ा मंत्र सत्यमेव जयते है, एक तो ये उसका प्रमाण है और दूसरा इस पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई,
एक आदर्श पति, जी। एक आदर्श राजा और एक आदर्श मनुष्य की प्रतिष्ठा है, जिसको देखकर पूरी दुनिया अपने लिए प्रकाश पाती रहेगी। ये बड़ा श्रेष्ठ और महान कार्य हो रहा है, जो आने वाले समय में हमारे इतिहास और विश्वास की इस धुंधली पड़ती कथा को फिर से लोगों के सामने चमकदार बनाकर लाएगा। जिससे आईना के रूप में देख करके अपने जीवन में लोग सुधार कर सकते जी हैं। बिल्कुल, श्री राम को हम आदर्श कहते हैं। जी। आदर्श का अर्थ ही दर्पण होता है। दर्पण में देख करके हम अपने सौंदर्य को यथेच्छ रूप से संवार सकते हैं। जी। श्री राम को देखता हुआ मनुष्य अपने को सुंदर मनुष्य बना सकता है, और इस दृष्टि से प्रतिष्ठा अपनी भूमिका रखती है। श्री मिथिलेश नंदन शरण जी, आप सिद्धपीठ हनुमत निवास के पीठाधीश्वर हैं। आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने हमारे श्रोताओं को श्री राम के लोक में जो प्रतिष्ठा है उसके संबंध में इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।